चलिए देखिए तो प्रश्न नंबर 2 का ए रहा। 4u² प्लस 8u, यही ना है। चलिए देखिए u कॉमन है, बराबर 0 कर लीजिए। इसके शून्य ज्ञात करना है तो इसे बराबर 0 पे कर लीजिए। देखिए u और u, 4u कॉमन है दोनों में, बाहर निकालिए। 4u इक्वल टू u प्लस 2, ठीक है। 8 में 4 का भाग देंगे 2, बराबर 0। एक बार देखिए इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तब देखिए क्या मिलता है। 4u बराबर 0 या u बराबर 0, यह तो आपका पहला वैल्यू, ठीक है। दूसरा वैल्यू इसे ले लीजिए तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 या u इक्वल टू -2। यह देखिए अल्फा का वैल्यू और यह बीटा का वैल्यू। अब अपने उत्तर की जांच कर लीजिए स्पष्टीकरण में। देखिए 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0। देखिए लास्ट में c वाला 0 है। द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है, a(x² प्लस b(x प्लस c इक्वल टू 0। देखिए a की जगह x तो u की बराबर है, a बराबर 4, तुलना कर लीजिए। a बराबर 4, b बराबर 8, b बराबर 8, c बराबर 0, ठीक है। देखिए मूलों का योगफल मान लेते हैं, मूल हमारा है अल्फा और बीटा, तब मूलों का योगफल बराबर अल्फा बराबर 0 प्लस बीटा बराबर -2, प्लस -2 हो जाएगा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, या फिर माइनस b का वैल्यू 8, -8/a का वैल्यू 4। यहाँ देखिए -2 आया है, बराबर 4 एकम 4 दूना -2 -2 बराबर है, अतः उत्तर हमारा सही है। यह तो हो गया मूलों का योगफल। अब आपको निकालना है मूलों का गुणनफल। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, बराबर कितना आएगा 0। और देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू 4। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं 0, दोनों पक्ष बराबर है, तो उत्तर हमारा सही है। c का वैल्यू 0। हाँ c का वैल्यू, याद है वो कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं था तो 0 लिख ही सकते हैं। एक नहीं हो सकता, नहीं कुछ नहीं था ना, एक होता तो एक लिखते, कुछ नहीं है तो 0 लिख लिया हमने, सुविधा अनुसार यहाँ 0 कर लिया, और c बराबर 0 ही तो मिल रहा है, ठीक। उतार लो। ऋषभ, जब मार्केट से चाक लेते होगे, चाक नहीं, जाओ तो लेते सब संजय चले जाओ। देखो कहाँ मिलेगा, संजय जाते हैं ना।
ये लग गया था कि लगाना था आदित्य? समझ में आ गया ना? हो गया? चलो अगला देखते हैं। दूसरा देखो, दूसरा देखो, टी स्क्वायर माइनस 15 टी बराबर 0 या टी स्क्वायर बराबर 15 या टी बराबर अंडर रूट 15। ठीक है, ये आपका टी बराबर हो गया अंडर रूट 15। इसके एक ही सुन लेना। ठीक है, या प्लस माइनस कर लेते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आता है। तो अल्फा बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस अंडर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, चलिए स्पष्टीकरण कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। फॉर्मूला ए कर लेते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0। देखिए टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो एक, यानी ए बराबर 1, बी टी नहीं है कुछ, बी बराबर 0, सी बराबर 15 माइनस 15। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर अंडर रूट 15, बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल, आपको मिलेगा 0। इधर देखिए माइनस बी बटे ए, माइनस बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1, या फिर आपको मिलेगा 0 बराबर 0। यह तो हो गया देखिए मूलों का योगफल, दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब देखिए मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बराबर अंडर रूट 15, बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15, या फिर देखिए कितना मिलेगा अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 में गुणा करेंगे मिलेगा आपको माइनस 15, माइनस है तो माइनस 15 करड़ी हट जाएगी। और फार्मूला क्या होता है सी बटे ए, सी का वैल्यू माइनस 15, ए का वैल्यू 1, या फिर कितना मिलेगा आपको माइनस 15, माइनस 15 माइनस 15 बराबर है, अतः उत्तर हमारा सही है, उत्तर आंसर। ठीक है ना, चलो
देखिए तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस 15, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 15, या फिर देखिए अल्फा बराबर प्लस अंडर रूट 15, बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15। स्पष्टीकरण में टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है, इसे मान लेते हैं ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब दोनों को तुलना कर लेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर कुछ नहीं तो 0, सी बराबर माइनस 15, ए बी सी का मान मिल गया। अब देखिए मूलों का योगफल निकालेंगे, फिर मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बराबर प्लस अंडर रूट 15, बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 0। और मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी का वैल्यू 0 बटे ए बराबर 0। कैसे होगा बी का? हाँ 0 तो है यहाँ, बी का कैसे वैल्यू होगा? बोलो। बी का वैल्यू 0। हाँ बी का वैल्यू देखो, टी के साथ कुछ नहीं, यहाँ टी की एक का कुछ नहीं है तो 0 होगा, ठीक ना। अब देखो ये 0 हो जाएगा पूरा, दोनों पक्ष बराबर है, उत्तर तुम्हारा सही है। अब दूसरा निकाल लीजिए मूलों का गुणनफल, अल्फा बराबर प्लस अंडर रूट 15, बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 का गुणा करेंगे आपको मिलेगा 15, और माइनस है तो माइनस। देखिए लेकिन मूलों का गुणनफल होता है सी बटे ए, सी का वैल्यू माइनस 15, ए का वैल्यू ए, बराबर हो जाएगा दोनों पक्ष। तो प्लस माइनस कैसे किया सर? प्लस वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस लिया जाता है। 15। हाँ किसी भी संख्या का वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है, प्लस और माइनस दोनों। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा। तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। देखिए 3 चौके 12, 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 12, घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है। 4 और 3 तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3, तब आपको मिलेगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, या फिर 3 एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स का गुणा करेंगे माइनस का गुणा करेंगे, माइनस 4 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में देखिए एक्स कॉमन है तो आपको मिलेगा 3 एक्स माइनस 4, यहाँ देखिए कुछ नहीं कॉमन तो प्लस 1, आपको मिलेगा 3 एक्स माइनस 4 बराबर 0। 3 एक्स माइनस 4, 3 एक्स माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालो 3 एक्स माइनस 4, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, पहले इसे ले लेते हैं, 3 एक्स माइनस 4 बराबर 0, या 3 एक्स बराबर 4, या एक्स बराबर 4 बटे 3। ये तो हो गया आपका अल्फा। दूसरा वैल्यू एक्स प्लस 1 बराबर 0, या एक्स बराबर माइनस 1, ये आपका बीटा। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं स्पष्टीकरण में। स्पष्टीकरण में देखिए तो ए बराबर 3, बी बराबर माइनस 1, सी बराबर माइनस 4। मूलों का योगफल निकालिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बराबर 4 बटे 3, बीटा बराबर माइनस 1 बराबर 3 इकाई 3, 4 में से 3 जाएगा 1 बटे 3, इधर मिल गया। इधर देखिए मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1, ए का वैल्यू 3, 1 बटे 3। देखिए 1 बटे 3 यहाँ भी और यहाँ भी बराबर है ये तो। हाँ 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 तो -1 इसका, और b में -1 पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटे 3, 1 बटे 3 दोनों पक्षों में 1 बटे 3 आ गया। अब निकालिए मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू
बीटा बराबर अल्फा बराबर आपको मिला है 4/3, बीटा बराबर -1, 4 इकाई 4 -4/3। देखिए मूलों का गुणनफल होता है c/a, c का वैल्यू कितना है -4, a का वैल्यू 3, -4/3 बराबर उत्तर में आ सही 45। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्य के 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। चलिए 2x² + 3x + लैम्डा, इसका एक शून्य दिया, अल्फा बराबर कितना दिया है 1/2, ये दिया। चलिए देखिए अल्फा बराबर 1/2, अगर यह इसका शून्यक है तो अल्फा का मतलब यक्स है, ठीक है। अल्फा बराबर अब 1/2 रखेंगे तो यह समीकरण संतुष्ट होगा, ठीक। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तब देखिए अल्फा का मान रखने पर अल्फा बराबर 1/2 कैसे 1/2 होगा? रखने दिया पर देखो क्या मिलेगा, 2 अल्फा का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, या फिर 2/2 गुना 4 प्लस 3 इकाई 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, या फिर अगर 2 इकाई 2 गुना 4 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। या देखो हर बराबर है, अंश को ज्यों का त्यों जोड़ लेंगे। 3 1 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, या फिर 2 इकाई 2 2 गुना 4 लैम्डा बराबर प्लस 2 इधर आएगा तो -2, ये आपका वैल्यू बता दीजिए।
उत्तर लिया आप। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 चलिए देखिए, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कर लेते हैं, बराबर 0। ये देखिए आपका मानक समीकरण होता है, लेकिन दिया गया यह समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स और सी का सब 3, ठीक है। यानी ए बराबर 1, क्या मिलेगा, दोनों पक्षों की गुणांकों की तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा ए बराबर 1, बी बराबर -4√3 और सी बराबर 3। देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, माइनस बी का वैल्यू -4√3 a का वैल्यू 1, या फिर माइनस माइनस प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको मिला 4√3। और देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, c का वैल्यू 3, a का वैल्यू 1, 3/1 या फिर 3। और देखिए आपको वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही वैल्यू निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 निकालना चाहिए, ठीक ना। बताना कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताना। क्या समझा, बहुत गर्मी पड़ गई थी आज, है कि नहीं, धूप भी तेज है। तुमको 9 में हम डस्टर दे दिया, तुमको याद आई रिया कौन थी, मुझे तुम माफ कर मेरे लैपटॉप लेना होगा। हाँ उतार लो, देख लो, देखो आपको द्विघात समीकरण दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। आपका मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बराबर कुछ नहीं तो 1, बी बराबर -4√3, सी बराबर 3। अब देखिए मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस बी का वैल्यू -4√3, ए का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस आपको मिलेगा 4√3। और देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c का वैल्यू 3, a का वैल्यू 1, 3/1 या फिर 3। इसका वैल्यू पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिला है, 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3। ये उत्तर है -3। अरे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 3 ही तो है, वही 3 तो रखे हैं, माइनस तो अल्फा आएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न, पांचवा क्या समीकरण, 2x स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x 7x प्लस 3 बराबर 0। चलिए देखिए मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मूल दिया है, क्या दिया है, p स्क्वायर
पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। पी और क्यू, जैसे वहां आप लोग अल्फा और बीटा लिखते थे, लेकिन यहाँ आपको क्या लेना है, पी और क्यू लेना है। ठीक, तब देखिए क्या हो जाता है। पहले तो इसका ज्ञात कीजिए ए बी सी का मान। ए का मान 2, बी का मान -7, सी का मान 3। देखिए मूल है पी और क्यू, तो पी प्लस क्यू बराबर माइनस बी बटे ए। माइनस बी का वैल्यू -7, ए का वैल्यू 2, -7 बटे 2 माइनस माइनस प्लस पी इंटू क्यू। इसका वैल्यू देखिए क्या होता है, सी बाई ए। सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 2, 3 बटे 2। इसके बाद देखिए पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू पूछ रहा है। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, यही होगा। देखिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, यही होता है। ये -2p क्यू इसमें से घटा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, ठीक है ना, यही मिलेगा। यानी देखिए p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू का वैल्यू 3/2, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49/4, तो आपको मिलेगा 49/4 माइनस 3। या फिर देखिए ये पूर्णांक, ये भिन्न है, ये पूर्णांक है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देंगे। 4 3 12, 49 में से 12 घटाएंगे 37, 37/4, या फिर 4 9 36, 9 सही 1/4, ये आपका आंसर है। ठीक है, बता लीजिए जरा आंसर सही ना, बताओ। जहाँ ना समझ पूछ लेना, ठीक है। अदिति कहीं प्राप्त करें।
कर ली। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, 3x² + 11x - 4 = 0। आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर 11, c बराबर -4। लिख लीजिए तो a बराबर 3, b बराबर 11, c बराबर -4। देखिए इसके मूल दे दिया है, क्या दिया है, यम और यन। इसके शून्य क्या होने चाहिए, यम तथा यन। तो यम प्लस यन मूलों का योगफल, जैसे आप लोग अल्फा प्लस बीटा लेते थे, यहाँ आपको क्या लेना है, यम प्लस यन बराबर होता है -b/a। माइनस बी का वैल्यू कितना है 11, ए का वैल्यू 3, 11/3। मूलों का गुणनफल यानी यम इंटू यन बराबर c/a। सी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू 3, -4/3। ये देखिए दोनों वैल्यू मिल गया, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यम बटे यन, यम बटे यन प्लस यन बटे यम। चलिए दोनों का लसागु ले लीजिए, कितना मिलेगा, यम यन, यन से यन कैंसिल, बचेगा यम, यम का यम में गुणा करेंगे तो m² प्लस यम से यम कैंसिल, बचेगा यन, यन का यन में गुणा करेंगे तो n² प्लस। देखिए इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका निकालना तो यही निकालेंगे, ठीक। इसमें देखिए m² और यम यन का वैल्यू तो आपको पता है -4/3, लेकिन m² प्लस n² का वैल्यू नहीं पता है। आपको किसका वैल्यू पता है, m प्लस n का। तो इसमें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, 2mn - 2mn। देखिए हमने क्या किया, 2mn एक बार जोड़ दिया और दूसरी बार घटा दिया, कोई अंतर हुआ, अरे जी वही हमने आपको, अगर हम 10 रुपए दिए फिर 10 रुपए ले लें तो कोई अंतर होगा नहीं। ठीक उसी तरह हमने क्या किया, प्लस 2mn एक बार जोड़ दिया और फिर घटा दिया। अब देखिए ये किसका फार्मूला है, a² + b² + 2ab, यानी m प्लस n का होल स्क्वायर है। तब देखिए आपको मिलेगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn बटे mn। और देखिए m प्लस n का वैल्यू -11/3 का स्क्वायर माइनस mn का वैल्यू 4/3, टोटल बटे mn का वैल्यू -4/3। या फिर देखिए कितना तारीख बता लीजिए, कितनी का मिले चार 10 सस्ती बताइए। हम यहाँ समझा दीजिए कैसे हम स्क्वायर निकालिए। चलिए पहले इसको आगे कर देते हैं, फिर शुरू से पूरा करते हैं, ठीक ना। इसको आगे कर लेते हैं। चलिए देखिए तो देखिए -11/3 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, यानी 121/9। तो आपको मिलेगा 121। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 121/9 माइनस 2 चौके 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8/3 टोटल बटे
-4/3। देखिए इन दोनों का लसल ले लेते हैं 9 और यह बचेगा 121 प्लस 3 त्रिक का 9 3 अठे 24 बटे -4/3 या फिर देखिए क्या मिलता है 121 और 24 145 बटे 9 3 ऊपर जाएगा -4 नीचे तो यह हो जाएगा 3 और -4 3 से 3 कैंसिल 4 से कटेगा नहीं तो आपको मिलेगा -145 बटे 3 चौके 12 12 से भाग दीजिए 12 पर रही में 144 12 सही 1/12 3/4 इसमें गुणा कैसे किए? हाँ तो ये भाग है ना ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा देखो तो ये ऊपर चला जाता है ये नीचे 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर लिखे हैं 4 नीचे आएगा तो नीचे लिखे हैं ठीक ना ये गुणा कर देंगे क्या हुआ ऊपर से 45 से एक जो काटे तीन त्रिकाल ठीक ठीक ब्रैकेट में कर लो ठीक ना गुणा है कर लो तो फिर से बता देते हैं बता दिया आपको चलिए देख लीजिए तो देखिए तो मूलों का योगफल मूल दिया है अल्फा और सॉरी यम और यन तो मूलों का योगफल यम प्लस यन बराबर -b/a तो आपको मिलेगा b का वैल्यू 11 है तो -11 -5 पहले और a का वैल्यू 3 है तो 3 -11/3 मूलों का गुणनफल c/a c का वैल्यू -4 a का वैल्यू 3 तो -4/3 अब देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है m/n प्लस n/m इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसका अलग अलग वैल्यू तो हम जानते नहीं फिर रखते हैं ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे दोनों का लसा ले लेंगे लस लेने के बाद आपको इतना मिलेगा इसमें 2 mn जोड़ देंगे फिर 2 mn घटा देंगे ये देखिए पूरा m प्लस n का होल स्क्वायर -2 mn बटे mn m प्लस n का वैल्यू मिला है -11/3 तो -11/3 mn का वैल्यू -4/3 4/3 ठीक ना अब इसे सॉल्व करेंगे देखना मिल जाए ठीक ना चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए तो प्रश्न नंबर 7 x² -3 3 बराबर 0 या x² बताइए तो -3 इधर आएगा तो +3 या x बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस √3 यानी अल्फा बराबर +√3 और बीटा बराबर -√3 पूछ क्या रहा है शून्यकोद्ध गुणांकों के बीच संबंध चलिए देखते हैं मान लेते हैं इसके शून्य अल्फा और बीटा है तब अल्फा प्लस बीटा बराबर एबीसी का मान निकाल लेते हैं ठीक है ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू कुछ नहीं तो 0 सी का वैल्यू -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा बराबर देखिए मिला है +√3
बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 3 बराबर माइनस बी बटे ए, प्लस माइनस कैंसिल, आपको मिलेगा 0, माइनस बी का वैल्यू देखिए तो कितना है 0 बटे 1 या फिर 0 बराबर 0, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू प्लस अंडर रूट 3, बीटा का वैल्यू माइनस अंडर रूट 3, गुणा करेंगे आपको मिलेगा माइनस 3। अल्फा देखिए सी बटे ए होता है मूलों का गुणनफल, सी का वैल्यू माइनस 3, ए का वैल्यू 1 या फिर माइनस 3 बराबर माइनस 3 होता है। बी बराबर 0 कैसे होता है? बी बराबर बीच में कुछ नहीं था ना, एक्स के साथ कुछ नहीं था, ठीक है। अरे जी देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 0x माइनस 3 बराबर 0, यही ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, यानी एक्स की एक घात वाला कुछ नहीं तो 0 लिख लेंगे। अब तुलना कर लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, ए बराबर देखो इसके साथ कुछ नहीं तो 1, बी बराबर देखो इसके साथ 0 और सी बराबर माइनस 3, ठीक है ना, उतार लो। बताइए तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य का ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48 बराबर 0। 48 का ऐसा गुणनफल कीजिए, गुणा करने पर 48 घटाने पर 2 आ जाए, 8 और 6, 8 6 का 48, ठीक तो है। चलिए देखिए माइनस एक्स स्क्वायर तो यह हो जाएगा 8 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 48 बराबर 0 या फिर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स का गुणा करेंगे 8x माइनस 6x प्लस 48 बराबर 0। इन दोनों में देखिए एक्स कॉमन है तो आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस 8 और यहाँ से माइनस 6 कॉमन तो आपको मिलेगा माइनस मत कॉमन कीजिए, प्लस कॉमन करते हैं, प्लस 6 तो आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस 8 बराबर 0। देखिए एक क्वेश्चन में माइनस एक्स प्लस 8 और दूसरे में एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तो पहले इसे लेते हैं, माइनस एक्स बराबर प्लस 8 बराबर 0 या एक्स बराबर 8, ये तो हो गया अल्फा का वैल्यू। दूसरा वैल्यू एक्स प्लस 6 बराबर 0 या एक्स बराबर माइनस 6, यह बीटा का वैल्यू। चलिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू 8, बीटा का वैल्यू माइनस 6 बराबर कितना मिलेगा, 8 में से 6 जाएगा 2
बराबर, लेकिन अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू यहाँ से देखिए, बी का वैल्यू क्या है 2, यहाँ भूल गए लिख दी, चलो अच्छा। ए बराबर -1, बी बराबर 2, सी बराबर 48। वो कहा गया माइनस, जो माइनस एक्स लिखे तो है जी, यहाँ पर कहाँ पे? जो एक्स बराबर 8 किए हैं इसमें ये वाला माइनस, देखो माइनस एक्स इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो प्लस एक्स बराबर 8 बच ही रहा है। तो इधर ही है, एक्स इधर ही है, हाँ 8 इधर गया था ना, हाँ 8 प्लस माइनस एक्स प्लस 8 बराबर 0, यही ना है, यही है। देखो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, 8 बराबर एक्स होगा या एक्स बराबर 8 होगा, यही तो लिखे हैं। क्या वो समझ नहीं आता। ठीक है ना। अब देखो माइनस बी बटे ए, चलो बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, -1 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2 1 2 बराबर 2। ये तो हो गया मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालो। अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू 8, बीटा का वैल्यू -6, 8 छक्का 48 -48, लेकिन कितना होता है मूलों का गुणनफल सी बटे ए, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 48, ए का वैल्यू -1 बराबर -48, -48 बराबर 48। इधर का मिटा देते हैं, खुद कर लो। हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स प्लस के बराबर 0, एक शून्य दिया यानी एक्स बराबर कितना दिया है 1, रखने पर रखिए तो रखने पर शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तब देखिए जहां जहां एक्स है वहां एक रखिए तो यह हो जाएगा P1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, या 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, या के बराबर बताओ 1 1 2, 2 इधर आएगा -2।
सर P1 लिखे हैं वो अपने से लिखे हैं। हाँ वो अपने से कर लेते हैं, करो से ना करो कोई बात नहीं, 9 में तो पढ़ाई गया ऐसे। ये सब इसमें टाइम कितना हुआ इसमें? 8:10 8:10 वो टाइम नहीं, इसका रिकॉर्डेड टाइम 52 चलो। दो चार प्रश्न और बचा है, देखते हैं खत्म हो जाएगा ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? 10 में 12 क्या दिया है? A/4 देखो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। योग देखो दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? -1। ठीक, चलो देखो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 x प्लस अल्फा बीटा बराबर -1 बराबर 0, या फिर 4 का गुणा कर दो, 4x² माइनस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल, बचेगा x और इसमें 4 का गुणा करेंगे -4 बराबर 0। हो गया। क्या अपने से लगा मतलब अल्फा प्लस बीटा जो भी है। हाँ दिया था, किताब में दिया है, मूलों का योगफल इतना है तो गुणनफल इतना है, देख लो। जी जा रहा है टाइम हो गया, ये 10 खत्म कर दे, 2 और बचा है इसमें, 10 छोड़ देते हैं। हो गया, चलिए देखिए अगला दिया है √2 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक बटे 3। देखिए द्विघात समीकरण x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, या फिर x² अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 बराबर 0। 3 का गुणा कर दीजिए, 3x² माइनस 3√2x प्लस 3, देखिए 3 का गुणा करेंगे ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल, आपको मिलेगा 1 बराबर 0। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर तीसरा देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है √5। तब द्विघात समीकरण देखिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, या x² अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 बराबर 0, या फिर x² माइनस √5 बराबर 0।